वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। पीवाई की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहते हैं? जगत चंद हो जाता है। ऑप्शन बी, कुमाऊं में गोरखों द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में किया गया था? ये जोगामल के नेतृत्व में किया गया था। ऑप्शन सी, गोरखों ने चमड़े की वस्तुओं पर लगाया गया कर जिसे कहा जाता था, इसे इनने कहा था मेझाड़ी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ट्रेल द्वारा 1833 में कहाँ देशी चिकित्सकों की नियुक्ति की थी? ये अल्मोड़ा में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किसे गढ़वाल रेजिमेंटल की स्थापना का श्रेय जाता है? तो ये जाता है बाल बहादुर सिंह नेगी को। ऑप्शन डी, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन का खाम पद्धति लागू की थी? खाम पद्धति लागू की थी तराई भाबर क्षेत्र में। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजनेता ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधित्व किया था? विद्यासागर नौटियाल ने किया था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40वां। क्वेश्चन नंबर 40वें में क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का पुरातात्विक स्थल नहीं है पूछा है। कौन सा पुरातात्विक स्थल नहीं है? तो बाराहोती नहीं है, ये दर्रा है कि चाइना और मतलब चीन द्वारा विभाजित है। उत्तराखंड चाइना का बॉर्डर समझ लीजिए इसको, ठीक है। बाराहोती हमने दर्रे पढ़े थे ना थ्योरी में, बहुत डिटेल में मैंने बताए हैं। बाराहोती, चोरहोती, लमलंग, घाटर लिया वगैरह, ये सारे दर्रे मैंने बताए हैं। आप लोग जाइएगा थ्योरी वाली में, वहाँ बहुत डिटेल में मैंने ये चीज़ें समझाई हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गढ़वाल की पुरानी राजधानी चाँदपुर गढ़ी के अवशेष किस जिले में स्थित हैं? तो ये चमोली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर ब्रिटिश शासन के दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर गोली से शहीद नहीं हुए थे? ये नहीं हुए थे, बागेश्वर नहीं हुए थे। और सालम देघाट, खुमाड़, ये 1942 का जब स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल में इन चीज़ों को मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। सल्ट घटना, देघाट घटना, खुमाड़ घटना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुमाऊं के निम्नलिखित कमिश्नरों में से कौन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का संबंधी था? ये रैमजे था, उसका चचेरा भाई था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 1815 में ब्रिटिश आधिपत्य के पश्चात कुमाऊं और गढ़वाल का प्रशासनिक केंद्र बन गया? 1815 में बोल रहा है कि आधिपत्य के पश्चात कुमाऊं और गढ़वाल का प्रशासनिक आधिपत्य क्षेत्र ये अल्मोड़ा बन गया, ठीक है। अल्मोड़ा से उस टाइम पर रेगुलेट करते थे चीज़ों को। निम्नलिखित में से कौन सा यात्री, इस क्वेश्चन का मतलब समझे ना। देखिए 1815 में जब यहाँ ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उनने कहीं न कहीं से तो अपना प्रशासन करेंगे ना, वो कहीं न कहीं से तो चीज़ों को रेगुलेट कर रहे होंगे। तो उनने क्या किया, अल्मोड़ा से अपना उनका हेडक्वार्टर टाइप का समझ लीजिए, कहाँ से वो चीज़ों को रेगुलेट कर रहे थे, तो वो अल्मोड़ा से कर रहे थे, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे, अब गोरखा पढ़ने वाले हैं, गोरखे के बाद फिर यही आ जाएंगे, ठीक है। बहुत डिटेल में इन चीज़ों को भी बताऊँगा मैं आप लोगों को। जो साथी नए हैं ना, आप लोग जाना प्लेलिस्ट में, बहुत डिटेल में मैंने उत्तराखंड पढ़ाई हुई है, वहाँ बहुत डिटेल में आप लोगों को समझ में आ जाएगी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा यात्री हरिद्वार आया और वहाँ के इतिहास और भूगोल के बारे में बताइए? हुइनसांग हो गया। ऑप्शन डी। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व इतिहासकालीन स्थल है? पूर्व इतिहासकालीन लाखूर हो गया। ऑप्शन ए। तिलाड़ी कांड की शुरुआत घाटी से हुई, कौन सी घाटी से हुई पूछ रहा है। तिलाड़ी कांड की शुरुआत रवाई घाटी से हुई 30 मई 1930 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। गढ़वाल में सरोला सभागी की स्थापना किसने की? तारादत्त गैरोला ने की थी। मालूशाही लोक गाथा का संबंध किस राजवंश से है? कत्यूरी राजवंश से है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नंदा राजजात यात्रा से संबंधित नहीं है? कुरूट, नंदकेसरी, कांसुआ, मलेठा। मलेठा नहीं है, नैनीताल। ये नंदा राज जात यात्रा में पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। नैनीताल की स्थापना में किसने अंग्रेज़ों को ऋण देकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये निभाई थी मोतीराम शाह ने, ठीक है। कुमाऊं में नागरिक न्याय के इतिहास के लिए किस वर्ष को ऐतिहासिक माना जाता है? तो ये 1829 हो गया हमारा, 1829, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
औपनिवेशिक उत्तराखंड में, औपनिवेशिक उत्तराखंड का मतलब कि जब उत्तराखंड वो अंग्रेजों के गुलाम था, मतलब अंग्रेजों के अधीन था। ठीक है, ठीक, इसको ध्यान रखना। मतलब समझना, जो नई शादी हैं तो ये इस टाइप की टर्म कभी कभी दिक्कत करते हैं ना। औपनिवेशिक उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस वर्ष ट्रेड व्यवस्था के अंतर्गत डबल लॉक पद्धति प्रारंभ की थी? 1824 में की थी ट्रेल ने। ठीक है, ट्रेल जब हम इसके बाद वो कमिश्नर पढ़ेंगे उत्तराखंड के तो ये आएगा, डिटेल में आएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़वाल के शासकों की राजधानी, पंवार शासकों की राजधानी नहीं रही है? तो ये चाँदपुरगढ़ ही रही है, देहरादून नहीं रही है। इनकी देवलगढ़, श्रीनगर ये सब रहे हैं, देहरादून नहीं रही है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, गोरखा शासन में निम्नलिखित में से कौन एक भूमिकर था? गोरखा शासन में बोल रहा है कि एक कौन सा भूमिकर था, तो इनमें से पुंगाड़ीकर था, गोरखों द्वारा लिया जाता था। ठीक है, सलामी कर अफसरों को दिया जाने वाला था। ठीक है, सौन्य पौन्य उत्सव के खर्च पर दिया जाता है। तो इसने भूमिकर पूछा हुआ है। ठीक है, तो भूमिकर पुंगाड़ीकर था, इतना ध्यान रखना। ठीक है, पुंगाड़ीकर गोरखा शासन द्वारा एक भूमिकर था। निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं में होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन देख लेते हैं। मोहन जोशी, और क्या क्या ऑप्शन दिए हैं इसमें, चिरंजी लाल, बीडी पांडे, ये श्रीधर आज़ाद नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। देखिए, होम रूल लीग की बात करें ना, होम रूल लीग की बात करें तो यहाँ उत्तराखंड में 14 में ही चल गया था। ठीक है, 1914 में ही, जबकि भारत में क्या चलता है, 1916 में चलता है। एनी बेसेंट और तिलक उसको चलाते हैं। महाराष्ट्र में तिलक चला रहे होते हैं और इधर साउथ में एनी बेसेंट चला रही होती है। यहाँ ये लोग पहले से इन्वॉल्व थे, उसमें चीज़ें पता थी, तो इन लोगों ने पहले से यहाँ उत्तराखंड में ये होम रूल लीग चलाया हुआ था। ठीक है, पढ़ेंगे इसको आगे, डिटेल में पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी कपड़ों के बहिष्कार के लिए 1931 में गिरफ्तार किया गया था? गिरफ्तार नहीं किया गया था, यहाँ क्वेश्चन, गिरफ्तार नहीं किया गया था। तो इसमें होमवती देवी को नहीं किया गया था, ये नया नाम आया है। ठीक है, ये राइटर है कोई, कुंती वर्मा, मंगला देवी, भागीरथी देवी, ये सब हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुमाऊं में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का श्री गणेश किसके द्वारा किया गया? तो इसका श्री गणेश गोविंद वल्लभ पंत द्वारा किया गया यहाँ उत्तराखंड में। व्यक्तिगत सत्याग्रह, देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह यहाँ से तो क्वेश्चन बने नाम ने, लेकिन इंडिया वाले व्यक्तिगत सत्याग्रह से जरूर क्वेश्चन बनता है। वहाँ से पूछा जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी, और प्रथम 3 व्यक्तियों के नाम पूछे जाते हैं। जैसे विनोबा भावे हो गए पहले, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरा नाम आता है ब्रह्मदत्त। ठीक है, वो भी पूछा जाने लगा है ब्रह्मदत्त, उसको ध्यान में रखना आप लोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ जेल गए थे? तो ये ज्योतिराम कांडपाल गए थे नमक सत्याग्रह के दौरान। ठीक है, इसमें वो भैरव दत्त जोशी भी जाते हैं और रास्ते में बीमार हो जाते हैं तो वापस लौट आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1921 में गठित फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? ये पर्सी विंटम थे। देखते हैं ऑप्शन कौन क्या क्या दिया है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर था 60। क्वेश्चन नंबर 60 का मतलब, क्वेश्चन नंबर 60, अच्छा विंडम करके दिया है इसने, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, पर्सी विंडम बोलते हैं वैसे इसको। ठीक, 1921 में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी और इसके अध्यक्ष पर्सी विंडम थे। ठीक है, विंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी दरबार ने वर्ष 1928-29 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर एफ हैस की सेवाएं ली थी। ये किस देश के थे? एफ हैस के जर्मनी के थे। गार्डनर द्वारा कुमाऊं एवं गढ़वाल में प्रथम राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया? गार्डनर एक ही साल रहा, 1815 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था? अविभाजित गढ़वाल का मतलब तो प्रद्युम्न शाह हो जाएगा। ठीक है, हमने देखा इससे पहले ही अभी लेटेस्ट में पढ़ा है, प्रद्युम्न शाह लास्ट था, खुड़बुड़ा के मैदान में मारा गया था 1804 में। ठीक है, 63 के बाद क्वेश्चन नंबर हम 64 देखेंगे। खुड़बुड़ा
खुड़बड़ा युद्ध में गोरखों के विरुद्ध कौन पवार शासक मारे गए? यही हो गया प्रद्युम्न शाह, अभी देखा था हमने, ठीक है। काठगोदाम के निकट स्थित रानी बाग किस रानी के नाम से प्रसिद्ध है? ये जिया रानी होगी, ऑप्शन बी, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है इसको। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई यही जिया रानी को ही बोलते हैं, ऑप्शन ए। आज़ाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जन आंदोलन से है? ये रवाई कांड से है, ठीक है। जब रवाई कांड में कांड होता है तो उससे पहले आज़ाद पंचायत बैठ रही होती है, उसमें वो लोग अपनी मीटिंग वगैरह कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको हमने वहाँ वन आंदोलन में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, आप लोग जाइएगा, बहुत डिटेल में वहाँ चीज़ें दिख जाएंगी, ठीक है। टिहरी राज्य के किस राजा ने राज्य के मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर कर दिया? ये नरेंद्र शाह है, इसको टिहरी रियासत में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 68 को, ठीक है। नरेंद्र शाह है इसका आंसर, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का बिना ताज पोषित राजा कहलाता है? ये रमजे हो गया, ठीक है, बेताज बादशाह बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कुमाऊं परिषद का तृतीय अधिवेशन किस स्थल पर हुआ था? ये कोटद्वार पर हुआ था, ठीक है। इसकी अध्यक्षता बीडी जोशी ने की थी, ठीक है, कन्फ्यूजन मत होना बीडी पांडे से, बीडी जोशी ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड निवासी आज़ाद हिंद फौज से संबंधित था? बोला है, हाँ संबंधित था, तो ये चंद्र सिंह नेगी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, ये तो कैप्चर नहीं हो पाया है, तो इतना ही करते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 तक, क्वेश्चन नंबर 71 से आगे करेंगे हम, आप लोग इतना देखिएगा। देखिए हमारा सिलेबस भी काफ़ी हो गया है, तो अब हमारा PYQ भी हम जल्दी PYQ भी करते ही रहेंगे, ठीक है। तो देखिए फाइनली पेपर ना प्रैक्टिस से ही निकल रहा होता है, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इतना कीजिएगा, मैं थ्योरी भी लाते रहूँगा साथ साथ में, आप घबराइएगा मत, ठीक है, और PYQ भी करते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।